सो हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 पे हम बात करते हैं। क्लास 5th का है और इसका चैप्टर का नाम है अ ट्रेप ऑफ सिटी ऑफ लेक। अ ट्रेप ऑफ सिटी ऑफ लेक, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड है, न्यू सिलेबस है 2025 और 6 का जो न्यू सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चनों को इसके अंदर आपको समझाने की कोशिश की है। वी आर ट्राइंग, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो चॉइस वाले क्वेश्चन हैं। इसके अंदर आपको चॉइस वाले क्वेश्चनों को किस तरीके से करना है कि राइट है या नॉट राइट है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ डिविडेंड व्हेन 26845 डिवाइडेड बाई 59 इक्वल 4555। यदि हम 26845 को 59 से डिवाइड करते हैं, है ना, जो आंसर हमारा आता है 455। ये वैल्यू करेक्ट है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, आपको 59 का डिवाइड करना पड़ेगा 26845 से। जब 26845 से आप डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 455। यानी जो ऊपर वैल्यू दी गई हुई है 455 वो क्या है, करेक्ट है। तो आपको 455 इसमें आपको चेक करना होगा कि ये वैल्यू करेक्ट आई है या नहीं आई है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या आएगा, 455, ठीक है। सेकंड है हमारा 9468 डिवाइडेड बाई 12। अगर हम 9468 को 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या रिसीव होगा, विल बी सॉल्व एज। जो सॉल्यूशन आएगा डिवाइड करने के बाद 9468 को, वो हमारा आंसर क्या होगा। नीचे हमें वैल्यूज़ दी गई है कि इनमें से कौन सा आंसर निकलेगा जब हम उस वैल्यू को डिवाइड करते हैं। आपने 9468 को 12 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 789। आप एक बार डिवाइड करके चेक करेंगे इसको, तो आपका जो भी आंसर आएगा उसको आप चॉइस जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं 1 2 3 4 इनमें से आपको देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारा आंसर आएगा थर्ड पे 789। तो आप थर्ड को ब्लॉक में टिक कर देंगे, जैसे हमने इसमें दिखाया हुआ है, लास्ट में थर्ड को ब्रैकेट के अंदर शो किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, इन 572 डिवाइड। और डिवाइड हमें मालूम नहीं कि कौन सी वैल्यू से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमें ये मालूम है कि उसका जो आंसर आएगा वो है 44 आएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ डिवाइजर इज़ मीन्स कौन सी ऐसी डिवाइजर वैल्यू है जिससे हम 572 को डिवाइड करने पर 44 हमें रिसीव होता है। एक तो इसका तरीका ये होता है कि आप जो हमारे पास फर्स्ट इसमें ब्रैकेट चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट 11 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 13 दिया है, 14 दिया हुआ है, तो इनको 1 बाई 1 हम क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक करते हैं। 572 में जब हम 11 का डिवाइड करेंगे तो 44 नहीं रिसीव होता हमें, ठीक है। फिर हमने 12 का ट्राई किया 572 में, तब भी 44 हमें नहीं आता है। जो हमें आंसर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि हम 12 कौन सी वैल्यू का डिवाइड करें, तो हम जब 12 का डिवाइड करते हैं 572 के अंदर तो 44 हमें रिसीव नहीं होता। लेकिन हम 13 वैल्यू का जब डिवाइड करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन के अंदर जो 44 आंसर दिया हुआ है वो हमें वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए हमारा आंसर करेक्ट क्या होगा, थर्ड 13। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। तो 4 क्वेश्चन है हमारा, इन ए माइन इन द मंथ ऑफ अप्रैल 5640 टन कोल वाज ऑब्टेन, ठीक है। अप्रैल मंथ के अंदर 5640 टन कोयला है वो ऑब्टेन किया गया था। देन फाइंड आउट हाउ मच टन कोल विल बी ऑब्टेन एवरी डे। तो हमें ये बताना है कि अप्रैल मंथ के अंदर पूरे मंथ में 5640 जो टन कोयल है वो क्या हुआ, ऑब्टेन किया गया था। लेकिन उसमें पर डे कितना वो ऑब्टेन कर रहे थे, तो हमें पर डे का निकालना है। तो अप्रैल मंथ है वो 30 डेज का, ठीक है। तो 30 डेज का हम क्या करेंगे, 5640 में क्या करेंगे, 30 का जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 188। 5640 में 30 का हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 188, जिसका हमने आंसर आपको लास्ट में फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिख के दिया हुआ है। आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप एक बार चेक कर भी सकते हैं कि 5640 में जब हम 30 का डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर इन चारों चॉइस क्वेश्चन जो हमें दिए हुए हैं उनमें से किससे मैच कर रहा है, हमारा मैच कर रहा है 188 से, ठीक है। तो हमने इस पर टिक किया। सेकंड 5th क्वेश्चन है हमारा, विच नंबर विल बी कम्प्लीटली
बी डिवाइडेड बाई 9, कम्प्लीटली मतलब पूरी तरीके से उस वैल्यू को 9 से डिवाइड किया जा सके, उसमें ना कोई वैल्यू बचती है ना कोई पॉइंट वैल्यूज़ आती है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 9 से हमें चॉइस क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं। फर्स्ट में 8468 दिया हुआ है, सेकंड 9458 दिया हुआ है, 7468 थर्ड में है, 9648 दिया है। इन सभी में हम 9 का क्या करेंगे, डिवाइड करके एक बार देखते हैं कि कौन सी वैल्यू है जो 9 से कम्प्लीटली पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है। 8468 में हम जब डिवाइड करेंगे फर्स्ट वाले में, तो वो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है। 9458 में जब हम डिवाइड करेंगे वो भी नहीं होता है। 7468 में 9 का डिवाइड किया तो वो भी पूरी तरीके से डिवाइड 9 से नहीं होता है। 9648 फोर्थ चॉइस है, 9648 ये पूरी तरीके से 9 से क्या होता है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है ये नंबर, है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा, फोर्थ, 9648। इस तरीके से आप चेक करके जो चॉइस वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनको कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा है क्लास 5th का, ट्रेप ऑफ द सिटी ऑफ लेक, है ना। ट्रेप ऑफ सिटी ऑफ लेक, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। सॉल्व एंड चेक द आंसर, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और चेक करना है। ठीक है, हमें क्या चेक करना है, डिविडेंड इक्वल होना चाहिए डिविजर एंड क्वेश्चन के। डिविजर और क्वेश्चन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिविडेंड के इक्वल होने चाहिए, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करने पर रिमाइंडर के भी क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन दिया है 495 डिवाइडेड बाई 11 दिया हुआ है। 495 तो हमारा क्या है, डिविडेंड हो गया। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे, वो होता है डिविडेंड। क्वेश्चन क्या हो गया, 45, यानी इसका जो हमारा आंसर आया है, हमने जब इसको 11 से डिवाइड किया था, डिविजर से हमने जब इसको डिवाइड किया था, तो हमारा 45 क्या है, क्वेश्चन, QUOTIENT। ठीक है, डिविजर क्या हो गया हमारा, 11 हो गया, जिसका हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस वैल्यू से हम डिवाइड कर रहे हैं उसके अंदर। रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर जो हमारा शेषफल बचता है, यानी यहाँ पे क्या बचा है हमारा, 0। तो इसको हम किस तरीके से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, हमने पहले तो ये करके बता दिया आपको कि हमारा ये आंसर इस तरीके से रिसीव होगा हमें। ठीक है, हमें करना क्या होगा, हमारा डिविडेंड कितना है, 495 है, हमने 495 डिविडेंड की जगह डिविडेंड को लिख दिया है। इक्वल का साइन लगाया हमने, इक्वल का लगाया। डिविजर कितना है हमारा, 11 है, 11 को हमने लिख दिया। क्वेश्चन कितना आया हमारा, 45 आया था, इंटू 45 कर दिया, प्लस हमने रिमाइंडर क्या कर दिया हमने, एक्स कर दिया इसको। ठीक है, यानी 495 इक्वल क्या कर दिया हमने, 495 मल्टीप्लाई करेंगे तो 495 ही आएगा, प्लस एक्स कर दिया। तो एक्स का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 495 माइनस 495, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0। इट मीन्स कि 0, क्योंकि 490 डिविडेंड तो डिविजर इनटू क्वेश्चन के हमेशा इक्वल ही आएगा, ये तो सबको ही मालूम है। लेकिन रिमाइंडर के कैसे आएगा, तो रिमाइंडर के लिए लाने के लिए हमने उसको एक्स मान लिया। ठीक है, तो हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स इक्वल 0। अगर यहाँ पे 0 है तो 0 यानी मैच कर गया, यानी ये करेक्ट तरीका है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना होगा। सो हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, 1092 डिवाइडेड बाई 14। ओके, जिसके अंदर है 1092 डिवाइडेड बाई 14। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आपको क्लियर बता दिया था कि डिविडेंड इक्वल होना चाहिए डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन, यानी डिवाइज़र और क्वेश्चन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिविडेंड के इक्वल होना चाहिए, और इक्वल किसके होना चाहिए, रिमाइंडर के। ओके, तो रिमाइंडर हमारा अगर 0 आ रहा है तो हमारा डिविडेंड को हम डिविज़र और क्वेश्चन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आना चाहिए। वो कैसे आएगा, चलो चेक करते हैं। 1092 में हमने 14 का डिवाइड किया तो हमारा 78 क्या आता है, क्वेश्चन आता है, और रिमाइंडर हमारा 0 आता है। ठीक है, तो हमने नीचे जैसे हमें क्वेश्चन का ऊपर दिया हुआ है, डिविडेंड इक्वल डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन इक्वल रिमाइंडर, है ना। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, रिमाइंडर हमने x मान लिया है, इमेजिन करते हैं कि x है। ठीक है, तो 1092 इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, 14 इंटू 78 हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में x करेंगे। तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 1092 में से माइनस करना पड़ेगा क्या, इसको 1092 को, है ना। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0। इस तरीके से हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा।